नए साल का आगाज होते ही मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने वक्फ जमीनों पर नाजायज कब्जा करने वालों के खिलाफ धमाकेदार शुरुआत की है। मध्य प्रदेश में ये पहला मौका है जब बोर्ड ने वक्फ जमीनों पर नाजायज कब्जा करने वाले एक दो नहीं बल्कि 25 बाअसर लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। बोर्ड ने वक्फ जमीनों की निगरानी के लिए जिन लोगों को मुतवल्ली बनाया था, इन्होंने ही मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में 18,000 प्रॉपर्टी हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड की बात करें तो उसकी 20 ज़मीनें नाजायज़ कब्जे का शिकार हैं। ये भी कहा जाने लगा है कि सोने की कान पे बैठे हुए कंगाल। पहली बार हमें देख रहे हैं कि 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों के खिलाफ बोर्ड ने एक बड़ा कदम उठाते हुए FIR की है। आइए इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर निसार अहमद साहब मौजूद। निसार साहब, ये कदम एक बड़ा अहम उठाया गया है कि पहली बार इतनी बड़ी तादाद में लोगों के खिलाफ FIR की गई। इसमें जो होशंगाबाद ज़िले में एक वक्फ था और बहुत बड़ा वक्फ था ये, और उसमें काफ़ी जायदाद वाकिफ़ ने की थी और 3 लोगों की एक कमेटी बनाई थी। उसका इंतकाल हो गया, लेकिन फिर कमेटियाँ उनके ख़ानदान के लोगों की तकरीबन 35 साल से एक ही फैमिली के खाने में, और उन्होंने इन प्रॉपर्टीज़ को बेचना शुरू किया। और हालांकि पहले वक्फ बोर्ड में तमाम कई शिकायतें आई हैं इस तरह से जो ये ज़मीनें बिक रही थी। तो जब इनकी हमने जांच कराई तो जांच में हमने पाया कि उन्होंने काफ़ी तकरीबन 103 प्लॉट्स और ज़मीनों की हेरा फेरी इन्होंने की, और न सिर्फ इसको इन्होंने इनकी रजिस्ट्रियाँ कराई दूसरों को, और बल्कि कई उन्होंने अपनी फैमिली में जो मुतवल्ली थे उन्होंने अपनी फैमिली में ही कई लोगों को ये ज़मीनें तकसीम कर दी आपस में। और ये बहुत बड़ी हेरा फेरी थी वक्फिया ज़मीनों की, और इसका मकसद भी पूरा नहीं हुआ। और एक ही फैमिली करीब 35 सालों से इस पर वही कमेटी चली आ रही थी। तो इस बार भी जब इनकी कमेटी बनने का प्रपोज़ल आए थे तो काफ़ी ये चूँकि बड़ा असर रखते हैं वहाँ पर, तो इन्होंने काफ़ी कोशिश की कि रिन्यूअल हो जाए, लेकिन चूँकि हमने कहा पहले शिकायतों की जांच कराएंगे, और शिकायतों में वो सारी शिकायतें सही पाई गई। जिस तरह से आपने फॉलोअप की बात की तो न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई थी कि आपकी 18,000 प्रॉपर्टी को रातों रात जो है सरकारी रिकॉर्ड में लिख दिया गया, तो उस पर क्या कार्रवाई? इस पर हमारी जांच पूरी हो गई है, और हमने ये था कि आप ख़ुद निकाल कर बताएं कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो पहले वक्फ थी और सरकार के रिकॉर्ड में, रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो सरकारी दर्ज हो गए। वो सारी जानकारियाँ हमने कलेक्ट कर ली हैं, और अब उस पर कार्रवाई शुरू हो रही है उनके रेस्टोरेशन के लिए। इस तरह से हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने पहली बार एक बड़ा कदम उठाते हुए जो है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है जिन लोगों ने वक्फ प्रॉपर्टीज़ को न खुर्द-बुर्द बल्कि जो है उससे बेचकर अपने तरीके से जो है नए तरीके से उस पर खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की थी। और जिस तरह से नए साल में एक बड़ी कार्रवाई की गई, तो मैं कह सकते हैं कि इस आगे आने वाले वक्त में इस पर और हौसला मिलेगा, और वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं जिस पर नाजायज़ कब्जे हुए हैं उस पर एक रोक भी लगेगी। कैमरामैन शेख अफजल के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीद